भगवान गणेश को हम ज्ञान और बुद्धि का सर्वोच्च प्रतीक मानते हैं। लेकिन अगर आप उनके स्वरूप को ध्यान से देखेंगे तो इस पूर्णता के बीच एक बहुत स्पष्ट अपूर्णता नजर आती है। उनका एक दांत टूटा हुआ है। सदियों पुरानी इन प्राचीन मूर्तियों में इस खंडित दांत को एक अनिवार्य विवरण की तरह उकेरा गया है। बायां दांत बिल्कुल सही आकार में है, जबकि दायां दांत स्पष्ट रूप से आधा टूटा हुआ है। सवाल उठता है कि ज्ञान के देवता ने अपने ही स्वरूप को खंडित क्यों होने दिया। इस एक टूटे हुए दांत का दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य के जन्म से क्या सीधा संबंध है? असल में ये कोई साधारण चोट नहीं है। ये दांत उस असाधारण मानसिक और शारीरिक प्रयास की गवाही देता है जिसने मौखिक ज्ञान को लिखित इतिहास में बदल दिया। महर्षि वेदव्यास को स्वयं ब्रह्मा जी से महाभारत लिखने की प्रेरणा मिली थी। उनका संकल्प मानव जीवन के समस्त ज्ञान, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को एक ही ग्रंथ में संकलित करना था। इस रचना का विस्तार इतना विशाल था कि इसमें 1 लाख से भी ज्यादा जटिल संस्कृत श्लोकों को पिरोया जाना था। प्राचीन काल में ज्ञान के इस विराट भंडार को ताड़ के पत्तों पर एक कठोर धातु की कलम से उकेरना शारीरिक रूप से थका देने वाला भारी काम था। व्यास जी के सामने एक बड़ी व्यावहारिक समस्या थी। दुनिया के किसी भी इंसान के पास इतनी स्मरण शक्ति, लिखने की गति या इतना लंबा जीवन काल नहीं था जो इतने बड़े शास्त्र को लिपिबद्ध कर सके। ब्रह्मांड के इस संपूर्ण सार को लिखित रूप देने के लिए एक ऐसी क्षमता की आवश्यकता थी जो मानवीय सीमाओं से परे हो। यही आवश्यकता महर्षि व्यास को सीधे भगवान गणेश तक ले गई। गणेश जी इस कार्य के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही सख्त शर्त रखी। उनकी कलम एक पल के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। अगर व्यास जी ने श्लोक बोलते हुए 1 सेकंड का भी विराम लिया तो गणेश जी उसी वक्त इस कार्य को अधूरा छोड़ देंगे। ये व्यास जी के लिए एक भयंकर चुनौती थी। उन्हें 1 लाख श्लोकों की रचना उसी क्षण करनी थी जिस गति से ज्ञान के देवता उसे लिख सकें। व्यास जी ने इस शर्त के बीच एक बौद्धिक मार्ग निकाला। उन्होंने अपनी तरफ से एक अनुबंध रखा। गणेश जी कोई भी शब्द तब तक नहीं लिखेंगे जब तक वो उसके सबसे गहरे दार्शनिक अर्थ को पूरी तरह से आत्मसात न कर लें। इस समझौते ने 2 विपरीत शक्तियों को आमने सामने खड़ा कर दिया। एक तरफ थी बिना रुके लिखने की निरंतर गति और दूसरी तरफ हर श्लोक पर गहन चिंतन की अनिवार्यता। इन 2 शर्तों ने महाभारत के लेखन को एक साधारण डिक्टेशन के बजाय 2 महानतम बुद्धियों के बीच एक उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा में बदल दिया। कार्य की गति अत्यंत तीव्र थी। व्यास जी बिजली की तेजी से बोलते और गणेश जी निरंतर उसे लिखते। जब भी व्यास जी को सोचने के लिए कुछ क्षण चाहिए होते, वो एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी श्लोक बोल देते। उस श्लोक के दर्शन को समझने के लिए गणेश जी को अपनी कलम रोकनी पड़ती। उनकी लेखनी रुकती, लेकिन मस्तिष्क सक्रिय रहता और व्यास जी को अगला अध्याय रचने का समय मिल जाता। लेकिन लेखन का ये वेग अपने चरम पर था। ताड़ के पत्तों और लिखने के उपकरण के बीच निरंतर संघर्ष के कारण गणेश जी की कलम अचानक बीच से टूट गई। शर्त के अनुसार रुकने का अर्थ था इस महान ज्ञान का सदा के लिए खो जाना। समय के एक छोटे से हिस्से में निर्णय लेते हुए गणेश जी ने अपना दांत तोड़ा, उसे स्याही में डुबोया और लेखन जारी रखा। उस क्षण में गणेश जी ने अपनी शारीरिक पूर्णता के ऊपर अनंत ज्ञान के संरक्षण को प्राथमिकता दी। इस प्रकार महाभारत का लेखन संपन्न हुआ। ये एक ऐसी रचना बनी जहां न तो समय व्यर्थ हुआ और न ही किसी विचार को बिना समझे रिकॉर्ड किया गया। इस महान त्याग के कारण ही भगवान गणेश को एक दंत के रूप में अनंत काल के लिए सम्मानित किया गया। उनका ये खंडित दांत आज भी हमें याद दिलाता है कि किसी भी विराट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तीव्र क्रियाशीलता और गहरी समझ का संगम होना अनिवार्य है। वास्तविक विद्वत्ता अक्सर स्वयं के सुख या अहंकार का त्याग मांगती है।